हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन दिस ज़ुबैर खान। आज हम बात करेंगे केसीएल की। केसीएल को किर्चॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं। इट्स बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट सेज दैट चार्ज विद इन अ सिस्टम कैन नॉट बी चेंज। मतलब कि अगर सिस्टम का चार्ज ज़ीरो है तो ज़ीरो ही रहेगा, अगर 2 कूलम्ब है तो 2 कूलम्ब ही रहेगा। इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऑल द करंट्स एंटरिंग ए नोड इज इक्वल टू ऑल द करंट्स लीविंग ए नोड। ठीक है, सपोज ये कोई हमारे पास पॉइंट है जिसमें एंटर होने वाले दो करंट्स हैं I1 I2, तो लीव करने वाले करंट्स भी दो ही है, I3 एंड I4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, करंट एंटरिंग ए नोड इज इक्वल टू करंट लीविंग ए नोड। तो एंटरिंग होने वाले करंट क्या थे, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू लीव करने वाले क्या थे, I3 प्लस I4। तो इसको जब हम लोग सम करते हैं तो इसका जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है, इसको अगर हम लोग दूसरी तरफ ले आते हैं तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। और अगर यहाँ से लीव करने वाला करंट सिर्फ I3 हो, I4 ना हो, तो इसका मतलब ये होगा कि I3 का जो मैग्नीट्यूड है वो I1 प्लस I2 के बराबर होगा। अब फ्रेंड्स हम लोग एक सर्किट को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास सर्किट है, इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल सर्किट है जिसमें हमारे पास 3 करंट सोर्सेज है, 3 रेजिस्टर्स है, तीनों आपस में करंट सोर्सेज रेजिस्टर सब कुछ आपस में पैरेलल में लगा हुआ है। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं अभी हम लोग। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर दो या दो से ज़्यादा करंट सोर्सेज आपस में पैरेलल में लगे हों तो उनको हम लोग आपस में ऐड अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितने करंट सोर्सेज है, 3 है। एक 5 एम्पेयर का है, एक 3 एम्पेयर का है, प्लस एक 2 एम्पेयर का है। तो ये बन जाते हैं हमारे पास 10 एम्पेयर्स। अच्छा, अब सर्किट को जब हम लोग ड्रॉ करेंगे दोबारा, तो ये करंट की डायरेक्शन आ गई हमारे पास। और रेजिस्टर्स कितने थे हमारे पास, 3 रेजिस्टर्स थे हमारे पास। नाइन ओहम का है ये, 6 ओहम, और ये कितना है हमारे पास, 2 ओहम का है। और ये करंट हमारे पास 10 एम्पेयर आया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस करंट की डायरेक्शन ऊपर को लेंगे या नीचे को लेंगे? तो फ्रेंड्स, इन 3 करंट सोर्सेज में से जिसकी मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा होगी उसके मुताबिक इसकी डायरेक्शन हम लोग लेंगे। चूँकि 5 एम्पेयर की सबसे ज़्यादा थी, मैग्नीट्यूड ज़्यादा थी, उसकी डायरेक्शन अपवर्ड थी, तो इसकी भी हम लोगों ने डायरेक्शन क्या की, अपवर्ड सेट की। अब ये जो करंट इन नोड्स में एंटर हो रहा है, इन ब्रांचेस में एंटर हो रहा है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं। सपोज इसको हम लोग कह देते हैं I1, इसको हम लोग बोल देते हैं I2, और इसको हम लोग बोल देते हैं I3। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मल वे में इसको जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। अप्लाइंग KCL एट नोड। ये जो नोड है हमारे पास, ये वाली जो नोड है हमारे पास, इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं, V दे देते हैं। क्योंकि ये सारे जितने भी नोड्स हैं ये सारे आपस में शॉर्ट है, तो ये एज ए सिंगल नोड एक्ट करेंगे। अच्छा, ये वाली जो नोड है फ्रेंड्स, इसको हम लोग रेफरेंस नोड बोलते हैं, और इसको हम लोग ग्राउंड करेंगे। इसको ग्राउंड करना ना भूलिएगा। तो करंट एंटरिंग ए नोड इज इक्वल टू करंट लीविंग ए नोड। एंटर होने वाले करंट क्या है, एक करंट है हमारे पास 10 एम्पेयर एंटर हो रहा है। और लीव कौन कौन से कर रहे हैं, I1 लीव कर रहा है, प्लस I2 प्लस I3। तो KCL को हम लोग लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ वोल्टेजेस।
तो चूंकि ये वोल्टेज सब में सेम होंगे, आपस में पैरेलल में है सारी ब्रांचेस, तो इसमें जो हमारे पास वोल्टेज होगी वो सेम होगी। अब हम इसको लिखते हैं V ओवर R1 प्लस V ओवर R2 प्लस V ओवर R3 10। V की हमारे पास अभी तक कोई वैल्यू नहीं है। R1 क्या है हमारे पास 2 ओहम है। R3 हम लोग के पास 6 ओहम है। R4 हम लोग के पास 9 ओहम है। अब जब हम लोग जब इसका LCM लेंगे तो LCM हमारे पास क्या आता है, LCM लेते हैं। LCM किस तरह से लेते हैं ये मैं अब भी आपको बता दूं। 2 6 9, सबसे पहले जो छोटी वैल्यू होगी उससे हम लोग इसे डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6 और 9 ऐसे ही रहेगा, 9 ही से डिवाइड होता। अब ये 3 पे डिवाइड होगा क्योंकि इससे छोटी वैल्यू से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 3 1 ज़ार 3 सॉरी 1 और 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। तो इसको जब हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, तो ये हमारे पास आ जाता है 18। ये हमारे पास 18 आ गया। अब फ्रेंड्स इसको हम लोग कैसे करते हैं, ये जो 2 है इसको 18 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, जो आंसर आएगा उसको ये जो वोल्टेज है इसकी मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस वोल्टेज की मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास, यहाँ पे ये है हमारे पास 1, इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 है, ठीक है। तो 2 9 ज़ार 18, 2 9 ज़ार 9, 1 ज़ार 9, तो ये 9 वोल्ट आ गए, प्लस 6 3 ज़ार 18, 3 1 ज़ार 3, प्लस 9 2 ज़ार 18, 2 1 ज़ार 2, तो ये हमारे पास आ जाता है 10 इज इक्वल टू, ये 12 आ जाता है हमारे पास, और ये 18 12 वोल्ट। इसको हम लोग जब ये 18 को इधर लेकर जाएंगे तो ये 180 हमारे पास आ जाता है, और ये आता है 12 वोल्ट। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे, सॉरी दिस बिकम 14 नॉट 12, 14 इसको हम लोग लिखेंगे। तो फ्रेंड्स इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे, 180 को डिवाइड करेंगे 14 से, तो ये आंसर आता है हमारे पास 12.857। V हमारे पास क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू 12.857। ये फ्रेंड्स हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब जब हम लोग इसको करंट I1 I2 I3 जब हम लोग सॉल्व करेंगे I3 के लिए, तो हमारे पास ओहम्स लॉ से है। ओहम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR। तो I हमें चाहिए, I इज इक्वल टू V बाई R। V हमारे पास क्या है 12.857 डिवाइडेड बाई R हमारे पास क्या है 2, तो ये I1 हमारे पास आ जाता है, I1 इज इक्वल टू, I1 जो हमारे पास आएगा इसमें डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आंसर हमारे पास आता है 6.42। इसी तरह जब हम लोग I2 के लिए करेंगे तो V बाई R2, V हमारे पास 12.857 डिवाइडेड बाई R2 हमारे पास क्या है 6 ओहम। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 12.857 को जब हम डिवाइड करेंगे 6 के साथ तो आंसर आता है हमारे पास 2.14। I2 क्या आ गया, I2 इज इक्वल टू 2.14। ये I2 हमारे पास आ गया है, ये I1 था, और I3 के लिए हम लोग जब इसको करेंगे V बाई R3, V हमारे पास 12.857 डिवाइडेड बाई R3 9 ओहम है, तो ये हमारे पास आ जाता है I3 इज इक्वल टू 1 पॉइंट कुछ आ जाता है, 1 पॉइंट समथिंग।
तो जब अब हम लोगों ने केसीएल में क्या पढ़ा था कि ऑल द करंट एंटरिंग ए नोड इज इक्वल टू लीविंग ए नोड। तो I1 प्लस I2 ये दो करंट हमारे पास इसमें एंटर कर रहे 10 एम्पेयर हमारे पास एंटर हो रहा था और लीव होने वाले करंट 3 थे, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये I1 हमारे पास है 6.42 प्लस I2 हमारे पास है 2.14 प्लस I3 हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग था। इनको जब हम लोग आपस में ऐड करेंगे तो ये भी 10 एम्पेयर ही बनता है। हैंस प्रूव्ड कि ऑल द करंट्स एंटरिंग ए नोड इज इक्वल टू ऑल द करंट्स लीविंग ए नोड। अब हम लोग एक और सर्किट को सॉल्व करते हैं जिसमें हमारे पास डिपेंडेंट सोर्स है। बिल्कुल सिंपल है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम लोग KCL इस पे अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग KCL एट नोड, इस नोड को हम लोग V बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें करंट एंटरिंग ए नोड इज इक्वल टू करंट लीविंग ए नोड। एंटर होने वाले करंट दो है हमारे पास, 0.5 I0 प्लस 3, ये दो करंट एंटर हो रहे हैं और लीव होने वाला करंट कौन सा है हमारे पास, I0। अच्छा फ्रेंड, जो डिपेंडेंट सोर्स है मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो I0 है ये डिपेंडेंट सोर्स है हमारे पास इसमें, और ये I0 डिपेंड कर रहा है इस I0 के ऊपर। इस I0 के साथ इसकी वैल्यू भी चेंज होगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि KCL को हम लोग लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ वोल्टेजेस, लेकिन चूंकि डिपेंडेंट करंट के सोर्स में हमारे पास यहाँ पे इस सर्किट में पॉसिबल नहीं है कि इसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज लिखें इसको। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग इधर इस साइड पे ले जाते हैं और 3 को इधर ही रहने देते हैं। तो ये हमारे पास I0 माइनस 0.5 I0 इज इक्वल टू 3। तो ये 0.5 I0 इज इक्वल टू 3। I0 हमारे पास यहाँ से आ जाता है 6 एम्पेयर। तो इस सर्किट में हमें I0 फाइंड करना था और V0 फाइंड करना है। तो I0 की हमारे पास वैल्यू आ गई है 6 एम्पेयर, और अब V0 की वैल्यू को हम लोग फाइंड करते हैं। V0 इज इक्वल टू I0 इंटू R। I0 हमारे पास क्या है 6 और R हमारे पास क्या है 3 ओहम। तो यहाँ से हमारे पास V0 की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आती है 18 वोल्ट। हमारे चैनल इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ ही बेल वाले आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो से आप बाखबर रहें। थैंक यू सो मच।